मार्च 2018 भाजपा 21 राज्यों पर शासन कर रही थी, जिसमें देश की 70% आबादी और 76% क्षेत्र शामिल थे। भगवा लहर की सवारी करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन ने 2019 के आम चुनाव में 353 सीटें हासिल की। मोदी लहर की सवारी करते हुए अकेले बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में 303 सीटें हासिल की। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ और इसने 52 सीटें हासिल की, जो पिछले चुनाव से 8 सीट अधिक है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 91 सीटें जीती और अन्य ने 98 सीटें जीती। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ और इसने 52 सीटें हासिल की, जो पिछले चुनाव से 8 सीट अधिक है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 91 सीटें जीती और अन्य ने 98 सीटें जीती। बीजेपी का वोट शेयर मोटे तौर पर 38% और एनडीए का वोट शेयर 45% था। इस जीत ने श्री मोदी को सबसे लोकप्रिय गैर कांग्रेसी नेता बना दिया। यह आम धारणा बन गई कि मोदी का जादू ही चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। यह भी सोचा गया था कि राहुल गांधी कांग्रेस का पतन है। राज्य स्तरीय विपक्षी दलों को प्रभावित करने की कांग्रेस की शक्ति छोटे खिलाड़ी के रूप में सिमट गई। सभी ने सोचा था कि कांग्रेस के साथ साथ उत्तर में प्रमुख विपक्षी दलों का सूर्यास्त हो जाएगा। 2019 के आम चुनाव के बाद चुनाव बिहार में हुआ। श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बिहार चुनाव के परिणाम मोदी मैजिक को पहला झटका था। हालांकि जदयू के सहयोग से भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सरकार बना ली। भाजपा सरकार में छोटी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गई। दिल्ली 2020 विधानसभा चुनाव एक और बड़ी घटना थी। 5 सीटों के मामूली नुकसान के साथ आपकी सत्ता में वापसी आम आदमी पार्टी बीजेपी को किनारे रखने में कामयाब रही। बीजेपी असम, गोवा, गुजरात, यूपी और उत्तराखंड में चुनाव जीतने में कामयाब रही। हालांकि यूपी में बीजेपी की जीत का श्रेय काफी हद तक श्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया और असम की जीत का श्रेय श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया गया। एमपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक नाम न लेने वाले हथकंडों का इस्तेमाल करके सत्ता में लौट सकती है। बीजेपी मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में भी सरकार का हिस्सा बनी। उत्तर भारत में बीजेपी की भगवा राजनीति को सबसे बड़ा झटका बिहार में लगा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई। झारखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी हार गई। बीजेपी उत्तर भारत में अपना आधार खो रही थी, इसलिए मोदी और अमित शाह ने उत्तर भारत में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दक्षिण भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किया। लेकिन कर्नाटक में हालिया चुनाव, जिसमें न केवल भाजपा की भगवा राजनीति को खारिज कर दिया, बल्कि दक्षिण भारत में विस्तार करने की भाजपा की योजना को भी उखाड़ फेंका। बीजेपी ने दक्षिण राज्यों के चुनाव में बीजेपी की हार का मुख्य कारण पार्टी का मोदी के जादू पर अधिक भरोसा, राज्य स्तरीय नेतृत्व में प्रमुख नेता का न होना, एंटी इनकम्बेंसी मंदिर या गाय की राजनीति को नकारा जाना, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और अन्य कारक थे। जहां बीजेपी जमीन खो रही थी, वहीं विपक्षी दलों ने भी अपने सोशल मीडिया कौशल का बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी के आईटी सेल द्वारा फैलाए गए नेगेटिव नैरेटिव का मुकाबला करने में सक्षम हुए। विशेष रूप से कांग्रेस के आईटी सेल के द्वारा राहुल गांधी को आम आदमी के रूप में पेश कर कांग्रेस को काफी जमीन हासिल करने में मदद की। अपनी शक्ति के चरम पर भाजपा 29 में से 21 राज्यों में शासन कर रही थी। आज भाजपा ने अपना आधार जनाधार खो दिया है। आज 10 राज्यों में भाजपा का शासन है, अन्य 5 राज्यों में भाजपा गठबंधन का शासन है, जबकि 7 राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पार्टियों की सरकार है और 8 राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकार है। भाजपा राज्यों में न केवल अपना जनाधार खो रही है, बल्कि राज्यसभा में भी अपनी हिस्सेदारी खो रही है। आज एनडीए राज्यसभा में बहुमत से कम है और काफी हद तक बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी के वाईएसआरसीपी के समर्थन पर निर्भर है।
बीजेपी का चिंताजनक दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राज्य चुनाव चालू वर्ष में होने वाले हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक एमपी और राजस्थान में बीजेपी मुश्किल में है। मध्य प्रदेश में हार न केवल श्री शिवराज चौहान को सेवानिवृत्त के लिए भेज देगी, बल्कि भाजपा के भीतर मोदी शाह की स्थिति पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि 2024 के आम चुनाव लगभग एक साल दूर है, लेकिन हाल ही में कर्नाटक में हार ने भाजपा के रणनीतिकार के उत्साह को कम कर दिया है। बीजेपी के रणनीतिकार नए मुद्दे तलाशने को मजबूर होंगे। मंदिर और पाकिस्तान से जुड़ा आतंकवाद चुनाव में शायद ही कोई मुद्दा हो। आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान भारत के लिए खतरा नहीं है। साथ ही आगामी चुनाव में भाजपा को मजबूत सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा। 2024 के आम चुनाव की राह सभी पार्टियों के लिए कठिन है। बीजेपी इस जंग को जी जान से लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस भी। बीजेपी के पास चुनाव के दौरान तैनात करने के लिए अपने कैडर की एक बड़ी संख्या है और सभी पार्टियों की तुलना में आर्थिक रूप से भी यह बेहतर स्थिति में है। कर्नाटक में हालिया जीत से कांग्रेस उत्साहित है। मध्य प्रदेश या राजस्थान में कोई और जमीनी बढ़त कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की मनोबल को मजबूत करेगा। यह मान लेना सुरक्षित है कि भाजपा के लिए 2024 के बाद कठिन समय होगा।